लास्ट क्लास में वी वर डिस्कसिंग कि जो भी कर्मकांडी लोग होते हैं, अगर वो कर्म के अंग कर्म के अंग में भी भगवान का नाम उच्चारण करते हैं, कर्म के अंग के नाम पर भगवान का नाम उच्चारण करते हैं, उनका ऐसा कोई विश्वास नहीं होता कि हाँ ठीक है भगवान का नाम है बोलना चाहिए, तो नाम उच्चारण करते हुए भी वो बार बार इस जन्म मृत्यु के चक्र में फंसते हैं। ये चीज है। तो यहां पर अब देखिए, आज हम ये पॉइंट डिस्कस करेंगे कि कैसे व्यक्ति नाम उच्चारण करता है। अभी चलिए डिस्कस करते हैं। ये चीज समझ आ रही है? कर्म के नाम पर नाम उच्चारण कर रहा है, उसका कोई विश्वास नहीं है, तो वो जन्म मृत्यु के चक्र में फंसता रहता है। बाद में उसे कभी वैष्णव संग प्राप्त हुआ, उसने श्रवण किया वैष्णवों के संग में, तब जाके श्रद्धा से नाम उच्चारण करने लगेगा। लेकिन कोई व्यक्ति ऐसे ही नाम कर रहा है, ये सब अपराध जो है उन वो अपराध नहीं कर रहा है, तो वो वैसे ही मुक्त हो जाएगा। अंतर समझ रहे हैं आप? जो कुछ जानता नहीं है, नाम की महिमा भी नहीं जानता है, बस ऐसे ही भगवान का नाम उच्चारण कर रहा है, तो वो मुक्त हो जाएगा, क्योंकि वो नाम अपराध नहीं कर रहा, शुद्ध नाम भी नहीं कर रहा, पर निरअपराधिक नाम जप कर रहा है। दोनों के बीच में आपको डिफरेंस समझ रहा है? यहां पर कर्म के नाम पर व्यक्ति नाम जप कर रहा है, कुछ भी कर्मकांड कर रहा है, लेकिन उसका भगवान के नाम पर विश्वास नहीं है, तो वो अपराध है। पर यहां पर वो बस कर रहा है, उसने ना महिमा सुनी है, ना शुद्ध नाम जप नहीं कर रहा, पर निरअपराधिक नाम जप कर रहा है, तो वो नाम उच्चारण भी उस व्यक्ति को मुक्त कर देता है। तो ये बहुत अमेजिंग पॉइंट है। ठीक है, ये पॉइंट हमने कल डिस्कस कर लिया था। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस वजह से आप देखिए, छोटे बच्चों को जरूर जप कराना चाहिए, चाहे वो एक माला, चार माला, जितनी भी करे, क्योंकि बच्चे कोई अपराध नहीं करते। यस निहारिका माता जी, आपकी जो घर में नेस वगैरह आप बताती हैं, जिनकी आप केयर करती हैं, उनको आप चैंटिंग करवा सकते हैं। क्योंकि आप देखिए ना, जो बच्चे हैं उनसे पाप करने का तो प्रश्न ही नहीं उठता है। वो क्या वैष्णव अपराध करेंगे? बोलना भी ठीक से नहीं जानते, तो क्या वो वैष्णवों में दोष देखेंगे? प्रभु जी बता रहे थे कि 12 साल तक तो वैसे भी कोई अपराध भी नहीं गिना जाता है, तो कम से कम 12 साल तक तो निरपराधिक जब करना करे व्यक्ति, जो भी वो बच्चा है, तो बच्चों को जरूर चैंटिंग करवाना चाहिए। ठीक है, मूविंग फॉरवर्ड। भगवान के नाम में अर्थवाद हो ही नहीं सकता। नाम की महिमा को यथार्थ रूप में कोई कह ही नहीं सकता, बढ़ाकर तो क्या कहेगा। तो ये बात समझ रहे हैं? जो भगवान की महिमा है, भगवान के नाम की महिमा, उसको ही कोई व्यक्ति कह दे, वो ही बहुत बड़ी बात है। उसको भी नहीं कह सकता तो कोई बढ़ा चढ़ाकर क्या कहेगा। लेकिन अगर कोई ऐसा सोचता भी है, क्या तो बहुत बड़ा, ये तो बहुत बड़ा चढ़ा के बताया जा रहा है, ऐसा थोड़ी हो सकता है। लेकिन अगर कोई ऐसा सोचता भी है तो यह नाम अपराध है। तो बोलने की बात छोड़िए, सोचना भी अपराध है। तो इस चीज को समझना चाहिए। इस पर देखिए, महाराज ये बात बताते हैं, बार बार में कई बार ये बात कहते हैं महाराज कि जो व्यक्ति है नाम उच्चारण करता है, तो एक नाम जो है वो भी सभी पापों को ध्वस्त कर देता है। तो अगर 16 माला का जप व्यक्ति नियमित रूप से कर रहा है, तो क्यों नहीं भगवान के पास पहुंच जाएगा। इसी चीज को अब यहां पर महाराज समझा रहे हैं कि कैसे नाम से, सिर्फ एक नाम से करोड़ों करोड़ों जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। देखते हैं,
भगवान नाम साक्षात भगवान का स्वरूप है। किसी भवन में करोड़ों वर्षों से अंधकार हो और यदि वहां बिजली लाई जाए तो अंधकार तुरंत जा सकता है। ये फोटो देख रहे हैं आप? इस रूम में सपोज करिए अरबों साल तक ये रूम बंद था, अंधेरा था इसमें बहुत सारा, अरबों साल तक। बहुत सारा क्या मतलब, पूरा अंधेरा था, पूरा जो कमरा है बंद है, लाइट नहीं है तो अंधेरा तो रहेगा ही। पर जैसे ही रोशनी लाई जाए सारा अंधकार तुरंत समाप्त हो जाता है। और उस टाइम पे अंधकार ऐसा नहीं कह सकता कि मैं तो यहां करोड़ों वर्ष से हूं तो अभी कम से कम 12 घंटे तक और मैं यहां पर रहूंगा। तुरंत तुरंत जैसे ही लाइट लाई जाएगी, ट्यूबलाइट जला दीजिए, बल्ब जला दीजिए, तुरंत सारा जो अंधकार है वो तुरंत चला जाता है। भगवान नाम केवल एक बार जपने से कोटि कोटि जन्मों का पाप नष्ट हो जाना यह आश्चर्य की बात नहीं है। अनेक शास्त्रों में भगवान की महिमा गाई गई है, यह सबसे श्रेष्ठ साधन है। देखिए, अब ये सारे एग्जाम्पल दिए जाते हैं ताकि जो बात है उसको समझाने के लिए सारे एग्जाम्पल दिए जाते हैं, और ये एकदम प्रैक्टिकल एग्जाम्पल है। कोई भी रूम है आपके घर में, वो बहुत टाइम से बंद है, लेकिन जैसे ही आप लाइट ऑन करेंगे सारा का सारा जो अंधकार है वो समाप्त हो जाएगा। तो उसी तरह से जो व्यक्ति है नाम जप करता है तो उसके सारे जो पाप है वो ध्वस्त हो जाते हैं। अब इस पर भी जब देखिए होता है ऐसा, जब व्यक्ति नाम जप करने लगता है तो अक्सर कहा जाता है कि हमारे जो अनर्थ हैं वो तो बढ़ रहे हैं कम होने की जगह। कभी आपने ऐसा एक्सपीरियंस किया है कि मैं तो चैंटिंग कर रहा हूं तो मैं तो अच्छा बच्चा बनना चाहिए हूं, लेकिन मेरे तो अनर्थ बढ़ रहे हैं। लेकिन समझना चाहिए वो बढ़ नहीं रहे हैं, वो दिख रहे हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, आप गुस्सा पहले करते थे और अभी भी थोड़ा बहुत आता होगा, पहले से कम हुआ है, लेकिन पहले के कंपैरिजन में गुस्सा अभी कम है। पर नाउ यू आर कॉन्शियस कि नहीं, गुस्सा करना ठीक बात नहीं है, मुझे गुस्सा नहीं करना चाहिए। पहले जब हम भक्ति नहीं कर रहे होते हैं, नाम जप नहीं कर रहे होते, तो हम जैसे कुछ भी गुस्सा कर रहे हैं, किसी पे चिल्ला रहे हैं, वी डोंट केयर लेस, किसी को सामने वाले को कैसा ही लगे हमें कुछ फर्क ही नहीं पड़ता। पर जैसे ही व्यक्ति भक्ति करना स्टार्ट करता है, नियमित रूप से भगवान का नाम जप करता है स्पेशली, तो आप देखेंगे वो सचेत होने लगता है। कुछ भी उससे कभी गलत काम भी हो जाता है, कभी किसी पे गुस्सा कर दिया या कुछ भी वटेवर, तो नाउ ही इज मोर कॉन्शियस कि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। तो ये जो अनर्थ है ये बढ़ नहीं रहे बल्कि ये दिखना शुरू होते हैं। बहुत बड़ा डिफरेंस है। तो जैसे वही रूम का एग्जांपल लीजिए, रूम काफी टाइम से बंद था, लाइट ऑन नहीं थी जब तक अंधेरा था, पर जैसे ही लाइट ऑन की तो दिखा अरे यहां तो बहुत सारा कचरा भी है, बहुत कूड़ा है, यहां तो बहुत सफाई करने की जरूरत है। लाइट ऑन करने के साथ ही मालूम चला जिसको अभी सफाई करने की जरूरत है इस कचरे को। तो यही होता है नाम उच्चारण करने से भी, जो पूरी गंदगी है हृदय की, जो भी काम क्रोध लोभ ये सब दिखने लगता है, तो उससे घबराना नहीं चाहिए। नाम उच्चारण करते करते ही शुद्धि होती है। तो ये बात समझ में आ रही है कि कैसे जो नाम है, एक ही नाम से कैसे अनंत जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये। अच्छा, एक बात बताइए मुझे कि पाप नष्ट होना और चित्त की शुद्धि होना, क्या ये एक ही बात है?
सुमित प्रभु जी, आपका क्या मत है इस पर? क्या जो हमारा चित्त की शुद्धि है, पाप नष्ट होना और जो चित्त की शुद्धि है, क्या वो एक ही बात है? जी हाँ, एक ही बात है। क्योंकि आप देखेंगे वो जो पाप के संस्कार है, उसके कारण ही तो चित्त दूषित है। कैच कर पा रहे हैं? वैसे देखा जाए तो जो पाप और पुण्य है वो दोनों ही पाप ही है, क्योंकि भक्ति की दृष्टि से अगर देखा जाए तो दोनों ही भगवान के विमुख है। व्यक्ति पुण्य क्यों करता है? क्योंकि आगे उसे और चाहिए होता है कुछ, अगला देह, जो अगले देह का कारण होता है। तो पुण्य भी पाप ही है, क्योंकि भगवान से विमुख है वो। तो ये बात समझ पा रहे हैं आप? पाप का जो संस्कार है उसके कारण ही तो चित्त दूषित है। अब कोई पूछे कि ठीक है, एक नाम से पाप नष्ट हो गए, तो हमारे चित्त में गंदगी क्यों है? अब हमारा चित्त अभी भी क्यों गंदा है? हमें तो अभी भी गुस्सा आ जाता है, अभी भी हमारी तो डिजायर्स हैं। की बात समझनी चाहिए। प्रभु जी एक बार बता रहे थे, श्रीमद् भागवतम की क्लास में ही बता रहे थे, श्रीपाद चक्रवर्ती की टीका थी, उसमें आप देखेंगे बता रहे थे कि एक ही नाम से पाप करने के जो कारण है, जो अविद्या है, उसका भी नाश हो जाता है। अविद्या भी नष्ट हो जाती है। पाप तो नष्ट हुए ही, एक ही नाम से पाप के साथ साथ जो अविद्या है पाप करने की, वो भी नष्ट हो जाती है। लेकिन समझना चाहिए कि भगवान जानबूझकर कुछ समय तक रखे रहते हैं, ताकि भक्ति की महिमा सामान्य लोगों में प्रकाशित ना हो। ये चीज हमने कल डिस्कस करी थी। अगर सामान्य लोगों को पता लगेगा, मतलब अगर सोचिए, नाम करते ही उसका जो प्रभाव है वो तुरंत दिखने लगता, तो उसका व्यक्ति दुरुपयोग नहीं करने लग जाए। तो इस वजह से ये है चीज कि भगवान जानबूझकर कुछ समय लगाते हैं। देखिए, ये सब थोड़ी डिफिकल्ट बातें हैं, पर आचार्यों की है, आचार्यों ने कही है, तो इसे यथावत ही स्वीकार करना होगा, बिकॉज दिस इज रियलाइज्ड नॉलेज ऑफ आचार्यस। इस पर एक बात और आती है कि अगर कोई व्यक्ति कहे कि आप कह रहे हैं कि जो भगवान का नाम है, पाप के साथ साथ जो अविद्या है उस पाप में प्रवृत्त होने की, वो भी नष्ट हो जाती है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। अगर कोई व्यक्ति ऐसा कहे तो इसका अर्थ क्या होगा? दोषारोपण कर रहा है कि भगवान के नाम में शक्ति नहीं है कि एक बार में ही वो अविद्या को अविनाश कर दे। तो ये तो अर्थवाद हो जाएगा। पूरी शक्ति है, पर अपनी इच्छा से जब चाहेंगे तब उसको प्रकाशित करते हैं, ये चीज है। जैसे आप देखिए, अजामिल, उसने नारायण बोला, लेकिन फिर भी पाप करने की प्रवृत्ति उसमें थी। इसको देखिए फैन के एग्जाम्पल से समझते हैं हम। आपके रूम में फैन चल रहा है, तो जैसे ही आप उसको बंद करने के लिए स्विच दबाते हैं, स्विच ऑफ करते हैं, तो स्विच ऑफ होने के साथ ही आप देखेंगे जो पंखा है वो अभी तक घूमता ही रहता है, जबकि उसमें करंट भी नहीं है। स्विच ऑफ मत करिए, चलिए लाइट्स चली गई, तब भी आप देखेंगे पंखा बंद होने के बाद में भी कुछ टाइम तक वो घूमता रहता है। क्यों? क्योंकि उसमें इनर्शिया है, उसका अभ्यास है ऐसा। तो अब ये चीज यहां से क्लियर हुई होगी। ठीक है, आगे देखते हैं हम। अब यहां पर देखिए कि तराजू दिखाया जा रहा है। देखते हैं क्यों दिखाया जा रहा है। एक जगह कहा गया है, अगर तराजू में एक तरफ वेदों का अध्ययन, सारे तीर्थों में करोड़ों बार स्नान, राजसूय और अश्वमेध यज्ञ रख दिए जाए, और दूसरी तरफ केवल भगवान का
एक नाम रख दिया जाए, तब भगवान नाम का पलड़ा ही भारी होगा और बाकी सब हल्के हो जाएंगे। भगवान नाम कोई साधारण साधन नहीं है, यह साक्षात भगवान का ही स्वरूप है। अब समझ पा रहे हैं आप इस बात को कि आपके जूम के जो इंचार्ज है वो आपके पीछे क्यों पड़े रहते हैं? जरा नाम बताएंगे उन इंचार्ज का जो आपके पीछे पड़े रहते हैं। अब समझ पा रहे हैं आप क्यों डांट लगाई जाती है कि आओ सुबह नाम जप करो, सुबह चैंटिंग करो। अब तो किसी को बुरा नहीं मानना चाहिए ना अगर डांट पड़े तो। आप सब तो अच्छे डिवोटीज हैं, सुबह चैंटिंग करते हैं डेली। देखिए बहुत इजी सी बात है, हम बहुत सारे वेदों का अध्ययन तो वैसे भी नहीं करते हैं, इज इट नॉट? और इतना पुण्य वगैरह भी कहाँ ही होता है, कुछ भी पुण्य वगैरह भी नहीं करते हैं। गाय दान करने की बात कही जाए, गाय अगर हम अडॉप्ट भी करें तो वहीं पर दिमाग पच जाएगा, उसमें बार्गेनिंग में ही पूरा टाइम हम लगा देंगे कि अरे इतना क्यों दे रहे हैं, इतना क्यों नहीं दे रहे हैं। तो ये सारी चीजें होगी नहीं। लेकिन आप बताइए, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इसमें कुछ पैसा खर्च हुआ आपका? पर मन में फिर भी संदेह रहता है, ऐसा कैसे हो सकता है, ऐसा कैसे हो सकता है, सिर्फ नाम उच्चारण करने से कैसे सब हो सकता है? और व्यक्ति यही सोचते सोचते पूरा जीवन अपना गंवा देता है। इसलिए देखिए ये चीज बताई गई है कि कलयुग में जिसकी बहुत रेयर बुद्धि होती है, कलयुग में मतलब बहुत कठिन होता है थोड़ी सी भी कोई साधारण सी भी बात को व्यक्ति समझ जाए, तो कलयुग में जिसकी बहुत रेयर बुद्धि है वो ही इस बात को समझ पाएगा कि हरि नाम ही प्रबल साधन है, हरि नाम ही एकमात्र प्रबल साधन है, इसके अलावा और कोई साधन नहीं है। फिर आप पूछेंगे फिर कथा क्यों करते हैं? कथा नहीं करेंगे तो फिर हरि नाम भी कहाँ होगा? कथा भी अपने आप में शुद्ध करता है, ये चीज है। आप देखिए ना, कथा सुनने के बाद में मन नहीं करता कि हम हरे कृष्णा का जो महामंत्र हम चैंटिंग करते हैं वो हम बहुत अच्छे से करेंगे। इस जन्म में नहीं करेंगे, अगले जन्म में जरूर करेंगे। कथा सुनी है हमने कि कथा सुनते हैं हम कि अगर कोई भी व्यक्ति एक बार भी प्रसाद पाता है तो पक्का उसे मनुष्य जीवन तो मिलता ही है अगले जन्म में। तो प्रसाद तो कई बार पा ही लिया है हमने, तो अभी हमें आराम करने दीजिए, खाली हम प्रसाद पाएंगे और जब अगले जन्म में कर लेंगे, क्या दिक्कत है? नहीं, इतना सुंदर साधन है तो क्यों अभी क्यों नहीं करना चाहिए, देर क्यों करनी चाहिए इसमें? मैं फिर से ये बात रिपीट करूंगी, महाराज कई बार ये बात बताते हैं कि सिर्फ एक नाम से पाप नष्ट हो जाता है, तो जो व्यक्ति नियमित रूप से 16 माला का जप कर रहा है तो क्यों नहीं भगवान के पास पहुंच जाएगा? जो भी हम चैंटिंग करते हैं, अगर व्यक्ति थोड़ा श्रद्धा से उसको करने का प्रयास करता है तो आप देखेंगे तीव्रता से प्रगति होती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। और वो जो श्रद्धा है वो शास्त्र से प्राप्त होती है, श्रवण जब हम करते हैं धीरे धीरे सारी चीजें समझ में आती है और हृदय भी शुद्ध होने लगता है नाम के द्वारा। तो ये सारी चीजें, हरि नाम की महिमा। इस फोटो को देखकर क्या लग रहा है आपको? इसी पर डिस्कशन है। यहाँ पर एक साइड में भगवान कृष्ण बैठे हैं और दूसरी साइड में क्या है देखते हैं। एक बार द्वारका में श्री नारद जी को दान देने के लिए भगवान को तोला जा रहा था। बहुत सा सोना हीरे इत्यादि रखने पर भी भगवान भारी हो रहे थे। बहुत मतलब भगवान भारी हो रहे थे, तो क्या भगवान का वेट ज्यादा था इस वजह से भारी हो रहे थे?
सुना तो है हमने, कृष्णा इज फूडी। तो इतना ज्यादा खाना खाते हैं भगवान कि इतने भारी हो रहे थे? नहीं, वो कारण नहीं है। नारद जी के कहने पर एक तुलसी के पत्ते पर कृष्ण नाम लिखकर रख दिया गया। तुरंत ही भगवान नाम का पलड़ा भारी हो गया। तो ये स्टोरी आपने सुनी होगी। भगवान को तोला जा रहा था, तो जो भी हीरे मोती वॉटेवर जो भी वहां पर था, ज्वेलरी वगैरह सोना वगैरह, लेकिन फिर भी भगवान का पलड़ा भारी था। पर भगवान का नाम तुलसी के पत्ते पर भगवान का नाम लिखकर रखा, तो भगवान के नाम का पलड़ा भारी हो गया। तो यहां से क्या बात समझ में आ रही है? कितनी सुंदर बात है। एक बार भगवान को तोलने का प्रयास किया गया, तो इस तरह से भगवान यहां पर दिखा रहे हैं कि भगवान से भी ज्यादा भगवान का नाम, भगवान के नाम में शक्ति है। एंड ऑफ कोर्स ऐसा नहीं कि भगवान हेल्पलेस है, अरे मेरा नाम मुझसे ज्यादा शक्तिशाली कैसे, नहीं, ये भगवान की इच्छा से ही है। इसके पीछे का एक बहुत अमेजिंग रीजन पता है क्या है? कोई कहे कि भगवान की शरण में जाना है, तो साक्षात भगवान की शरण में तो व्यक्ति कैसे जाएगा? पर भगवान के नाम की शरण लेकर, भगवान का नाम जप करके जो व्यक्ति है वो पार हो सकता है। इसको महाराज और क्लियर करेंगे आगे। गोस्वामी तुलसीदास जी श्री रामचरितमानस में नाम और राम की तुलना करते हैं। वे कहते हैं कि एक समुद्र को पार करने के लिए भगवान श्री राम को कितनी मेहनत करनी पड़ी। श्री राम साक्षात भगवान है, लेकिन फिर भी पत्थर जुटाकर पुल बनाने में उन्हें बहुत मेहनत करनी पड़ी। तो यहां आप देखेंगे, ऐसा नहीं भगवान को सच में मेहनत करनी पड़ी थी, भगवान बस दिखा रहे थे ये सारी चीजें। उनके लिए पानी सूखा नहीं, लेकिन उनका नाम ऐसा है कि केवल एक बार नाम का उच्चारण करने से भव सागर सूख कर खाली हो जाता है। जब पानी ही नहीं हो तब कोई भी पार कर सकता है, अर्थात हरि से बड़ा हरि का नाम है। तो यहां पर अब ये राम स्तुति है, इसको हम गाने का प्रयास करेंगे। अभ्यास है किसी का? एक बार लेट्स जस्ट ट्राई। राम भालू कपि कटकु बटोरा, सेतु हेतु श्रमु किन्ह न थोरा। नाम लेत भव सिंधु सुखाही, करहु विचारु सुजन मन माही। अच्छा लग रहा है ना गाने में? एक बार फिर से गाते हैं। राम भालू कपि कटकु बटोरा, सेतु हेतु श्रमु किन्ह न थोरा। नाम लेत भव सिंधु सुखाही, करहु विचारु सुजन मन माही। श्री रामचरितमानस बालकांड से है, देखते क्या है। हनुमान जी जब लंका गए तब उन्होंने कोई पुल नहीं बांधा था। भगवान का नाम लेकर हनुमान जी बिना पुल बांधे ही चले गए, और जब भगवान को स्वयं जाना था तब उन्हें पुल बनाना पड़ा था। तो यहां पर ये चीज बताई जा रही है कि जब हनुमान जी को लंका जाना था तो तब उन्होंने कोई पुल वगैरह नहीं बांधा था, उन्होंने बस भगवान का नाम लिया और उड़ गए, वो चले गए। लेकिन भगवान को जब पुल पार करना था, तो वहां पर समुद्र पार करना था, तो वहां पर पुल बांधना पड़ा था भगवान को।
तो अगेन यहाँ पर ये नहीं समझना चाहिए भगवान इतने हेल्पलेस थे, ये वो नहीं। भगवान बस इस तरह से दिखा रहे हैं अपने भक्त को भी भगवान इस तरह से दिखाते हैं कि कैसे जो भक्त है वो भगवान का नाम लेकर चला गया। वह पुल भी राम के नाम से ही टिका रहा। जय श्री राम। उनकी सेना में नल और नील ये दो शिल्पी थे। वे दोनों इतने कुशल थे कि उन्होंने कोई सीमेंट इत्यादि नहीं लगाया। एक पत्थर पर रा और दूसरे पर म लिखकर दोनों पत्थरों को सटाने पर वे चिपक जाते थे। बहुत सारे वानरों की सेना नाचते हुए भगवान को देखते हुए पुल पर से जा रही थी। जलचर जीव भी भगवान श्री राम को देखने के लिए आ गए। उन जलचर जीवों में कछुआ, तिमिंगल आदि थे, जिन पर ये सारे वानर कूद कूद कर जा रहे थे, पर वे भगवान को देखने में इतने आसक्त थे कि हट ही नहीं रहे थे। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, अच्छा यहाँ पर एक और है, लेट्स ट्राई। राम सुकंठ विभीषण दो, राखे शरण जान सब को। नाम, यहाँ पर ये मिसप्रिंटिंग है, नाम गरीब अनेक नेवाजे, लोक वेद बर बिरद बिराजे। देखते हैं, भगवान श्री राम ने सुग्रीव और विभीषण केवल दो व्यक्तियों को शरण दी, लेकिन भगवान नाम ने इतने लोगों को तारा है कि उसे गिनाया नहीं जा सकता। तो आप देखेंगे यहां पर क्या हुआ था, हनुमान जी यहां पर जैसे आपको दिख रहा है, जो पत्थर है उन पर भगवान का नाम लिखकर पानी में डाल रहे थे। सो दोज वर फ्लोटिंग, ऊपर वो तैरने लगे थे। लेकिन उस टाइम पर भगवान क्या कह रहे थे, श्री राम क्या कह रहे थे उस टाइम पे, राम जी क्या कह रहे थे कि अरे ये कैसे हो सकता है, मैं जो पत्थर लेकर पानी में डाल रहा हूं तो वो तो डूब जा रहे हैं, लेकिन आप जो पत्थर पे राम लिखकर डाल रहे हैं वो तो तैर रहे हैं, तो ये कैसे पॉसिबल है। तो इस पर भक्त बहुत सुंदर बात बताते हैं कि भगवान का नाम इतना ग्रेट है, इतना महान है कि कोई भी व्यक्ति अगर भगवान के नाम का सहारा लेता है तो समुद्र क्या चीज है, वो तो ये जो भौतिक जगत का जो भव सागर है यहां से भी पार हो जाता है। लेकिन कोई व्यक्ति भगवान, लेकिन जिसको भगवान ने ही छोड़ दिया, जैसे भगवान पत्थर को पानी में छोड़ रहे थे तो वो तो बेचारा डूबेगा ही ना। समझ पा रहे इस चीज को, भगवान जो पत्थर है वो पानी में डाल रहे थे, मतलब वो जो पत्थर है वो भगवान की शरण नहीं लिया, वो उसने तो छोड़ दिया भगवान को, तो वो तो बेचारा डूबेगा ही। लेकिन जो भगवान के नाम की शरण लेकर आगे बढ़ेगा तो वो तो ये जो समुद्र क्या जो भव सागर है उससे भी पार हो जाएगा। बहुत सुंदर बात है ये। ठीक है, उनके नाम ने करोड़ों लोगों को शरण दी है। तो भगवान ने तो सिर्फ कुछ लोगों को तारा है, लेकिन भगवान के जो नाम है उन्होंने तो करोड़ों लोगों को शरण दी है। आज भी लोगों को भगवान नाम ही शरण दे रहा है। नाम की कृपा से भगवान को पाया जा सकता है। तो समझ रहे इस बात को कि भगवान की, ठीक है कोई व्यक्ति शरण लेना भी चाहता है पर साक्षात भगवान की कैसे शरण लेगा, भगवान को तो वो नहीं देख सकता, पर सिर्फ भगवान के नाम की शरण लेकर भगवान का नियमित रूप से नाम जप करके वो पार हो सकता है।
ये बहुत अमेजिंग डिस्कशन है, इसको हम कल और डिटेल में डिस्कस करेंगे। वी विल स्टॉप हियर नाउ। कुछ क्वेश्चन तो यहाँ नहीं है, ठीक है। श्रीला प्रभुपाद की जय, निताय गौर प्रेमानंदे, हरि बोल।